स्पेशल फॉर ट्रिपल एससी पेट के इस पार्ट में हम लोग टेबल और ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब सीधे अब क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नीचे दिया गया प्रविभाजित दंड आरेख एक कॉलेज के बीकॉम के छात्रों के 3 वर्षों के परिणाम दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्रथम श्रेणी में देखिए, नीचे से जो सादा वाला पार्ट है बिल्कुल व्हाइट है, वो प्रथम श्रेणी के स्टूडेंट की संख्या है 2006 में। और जो ये द्वितीय श्रेणी वाला है, ये पोर्शन जो ऑब्लिक वाली लाइनें, तिरछी लाइनें खींची गई हैं। फिर तृतीय श्रेणी का है, ये जो डार्क से एक बॉर्डर किया गया है वो है, और जो हल्का शेडिंग है वो अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए है। तो ये टोटल 3 वर्ष का दिया है। 2006 में उनकी पास होने की संख्या क्या थी, कितने लड़के पास हुए, कितने द्वितीय श्रेणी में, कितने तृतीय श्रेणी में, कितने प्रथम श्रेणी में, और कितने अनुत्तीर्ण हुए। यही 2007 और 2008 के लिए भी है। तो अब आइए इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें दिया है कि कितने प्रतिशत छात्र 2007 में प्रथम श्रेणी में पास हैं। तो पहले तो प्रथम श्रेणी में छात्रों की संख्या जो पास हैं उनको निकालने के लिए टोटल छात्र कितने हैं ये जानना पड़ेगा। तो 2007 का ग्राफ ये है, और इसमें टोटल छात्र देखिए यहाँ पर है, ये टोटल छात्र 190 दिखा रहा है। तो टोटल जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या 190 है। और इसमें पूछ रहा है कि प्रथम श्रेणी में कितने पास हैं। तो प्रथम श्रेणी में जो छात्र पास हैं वो है 30। तो फर्स्ट डिवीजन में जो पास हैं उनकी संख्या 30 है। तो परसेंटेज निकालना है कि ये 30 जो है 190 में है तो 100 में कितना होता, यही इसका प्रतिशत हो जाएगा। तो 1 0 से ये काट देंगे, ये 300 हो गया, और 300 में 19 का भाग देंगे तो आपको मिलेगा 15 सही 15/19%। तो इसका आंसर आ गया 15 सही 15/19%। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था। 2008 में उत्तीर्ण, ध्यान दीजिए, ये 2008 में जो ये टोटल छात्र हैं 240, और ये जो ऊपर वाला शेड है ये फेल छात्रों का है, अनुत्तीर्ण का। तो टोटल में से फेल वाले घटा देंगे तो उत्तीर्ण वाले छात्र पता चल जाएंगे। तो फेल ये 180 से शुरू है और 10-10 के इंटरवल पर है। तो देखिए इनको 180 से लेके 240 तक का देखिए कि कितना संख्या हो रही है। तो 10, 20, 20, 40, 20, 60 हो रहा है। तो जो फेल लड़के हैं उनकी संख्या जो है कुल 60 है। तो टोटल में से फेल निकाल देंगे तो पास लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। तो पास कितने हो जाएंगे, 14 में से 6 गया 8, और ये 180 पास हो जाएंगे। और इसमें प्रतिशत पूछ रहा है कि पास लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो कुल टोटल पास 180 है और टोटल लड़के 240 हैं। तो पास का जो प्रतिशत होगा वो 180/240 गुणे 100। अब देखिए ये काट देंगे, 6 3 18, 6 चौके 24, और 25 चौके 100, और 25 3 75। तो 75% छात्र जो हैं वो 2008 में पास हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, वर्ष 2006 में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी थी। ये तो बहुत आसान है,
तृतीय श्रेणी वाला क्या है, ये जो डार्क है, ये तृतीय श्रेणी के डार्क वाले की संख्या यहाँ 2006 में काउंट करिए, ये 10-10 के अंतराल पर है, तो ये 2080 से शुरू 80 से शुरू हुआ है और 140 तक आया है। तो 10, 20, 20, 40 और 20, 60, 140 में से, क्योंकि यहां से लेकर के 140 है, इस ये 100 घटाना नहीं, इनकी संख्या ही बतानी है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई है, देखिए यहां से काउंट करिए तो 80 से 90 हुआ, 90 से 100, 30 और 60 होगी, तो टोटल संख्या इनकी आ गई है 60, तो 60 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि किस वर्ष कॉलेज का बीकॉम का परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहा। तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम का मतलब कि छात्रों जो छात्र हैं जितनी उनकी संख्या थी उसमें पास वाले छात्रों की संख्या ठीक ठाक थी। तो 2006 में प्रतिशत निकालेंगे तभी हम तुलना कर पाएंगे। तो 2006 में कुल टोटल छात्र 170 हैं, 2006 में 170 हैं टोटल छात्र, और इसमें से फेल निकाल दीजिए। तो पास छात्र फेल कितने हैं, देखिए 10, 20, 30 फेल हैं, तो यहाँ पर 140 पास हैं, तो इनका परसेंटेज निकालना रहेगा, परसेंटेज में ही पता चलेगा। 140 170 में पास हैं, तो 140 बटा 170 गुणे 100, ये काट दीजिए, ये हो जाएगा 1400 बटा 100 करे 17, 1400 बटा 17, ये कितना परसेंट आ गया, ये लगभग आ गया 82.25%, 35% आ गया। इसी तरह से 2007 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 2007 में 190 हैं, फेल कितने हो गए, तो फेल की संख्या देखिए ये ऊपर वाला सेट बताता है, तो यहाँ से 10, 20, 30, 40 लड़के फेल हैं, ये 40 घटा देंगे तो पास हो जाएंगे 150, ये 150 पास हैं, इनका भी परसेंटेज निकाल लीजिए। 190 में 150 पास हैं, 150 पास हैं 190 में, तो 100 में कितना होंगे, ये आपको बता देगा कि 78.94%। और ऐसे ही आपको 2008 के लिए निकाल लेना है। 2008 में कुल 240 स्टूडेंट हैं, इसमें से फेल कितने हैं, 40। हाँ 40 होंगे सर, 60 से फेल हैं, 60 फेल थे, 60 होंगे, तो इसमें से 60 निकाल देंगे तो 180 बचा था, इसका परसेंटेज हम लोग निकाले हैं ऊपर, 180 240 में पास हैं, ये 75% आया था। तो आप देखिए यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि किस वर्ष का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। देखिए 2006 में 82% पास हैं, 2007 में 78% और 2008 में जो है 75%। तो किस वर्ष का रिजल्ट अच्छा रहा है, 2006 का। 2006 का। तो 2006 का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा है, क्योंकि सही। तो ये इस तरह से अंतः विभक्त वाला संख्या हम लोग गिनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से 8 में निम्न दंड बार आरेख में उप विभाजित प्रतिशत के रूप में एक निर्माता के परफ्यूम के उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए इत्र बनाया गया है, गुलाब, चंदन, चमेली और अन्य। तो यहाँ इनके जो ये लिखे गए हैं वाई एक्सिस पर जो ये डायग्राम है वो प्रतिशत में है, यानी 10 का मतलब 10%, 20%, 30%, 40%, ये प्रतिशत है इत्र के उत्पादन का। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है कि 1995 और 1997 में, 95 और 97 में गुलाब के इत्र के उत्पादन का अनुपात क्या था।
तो हम लोग क्या करेंगे, 1995 और 1997 यहाँ लिख लिए और यहाँ गुलाब लिख लिए। अब इनका उत्पादन देखिए, गुलाब के लिए कौन सा है, गुलाब के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है जो 55 से लेकर के और 100 तक चल रही है। तो ये 10-10 का अंतर है, 10, 20, 30, 40। यहां से काउंट करिए, 60 से ऊपर जाते हैं तो 40 तक तो यही हो गया, और 5 नीचे भी है यानी 45। तो 45% जो है ये 1995 में गुलाब का इत्र बना है, और 1997 में आप काउंट कर लीजिए, ये 70 के सामने से ये स्टार्ट हो रहा है। तो 70 से 80, 10 ये और 10 20 और 10 30, और यहाँ पर हुआ है 30%। तो इसको अनुपात में बनाना है तो पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 15 से कट जाएगा, 15 तिया 45, 15 दूनी 30। ये 2 3 संबंधित 2 के अनुपात में आ गया। तो यह ऑप्शन नंबर 2 सही है। 95 और 97 में गुलाब का जो उत्पादन हुआ उनका अनुपात 3 संबंधित 2 था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि 1997 की तुलना में, जिससे तुलना होती है वो नीचे चला जाता है, वर्ष 1995 में चंदन के इत्र के उत्पादन का प्रतिशत कितना रहा। अब देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको जो उत्पादन है वो भी प्रतिशत में दिया है और क्वेश्चन में भी प्रतिशत पूछ रहा है दूसरे टाइप से। तो 1997 के सापेक्ष निकालना है, और ये चंदन का, तो चंदन के लिए देखिए ये ब्लैक वाला जो है पोर्शन, ये चंदन के लिए यूज हुआ है। तो 1997 में चंदन की पोजीशन क्या है, तो ये 50 के सामने से ये शुरू है, तो 50 से लेकर के और 70 तक ये गया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 20% 1997 में चंदन का उत्पादन हुआ है। 1995 में कितना है, 1995 में यही चंदन को आपको देखना पड़ेगा, ये 35 से शुरू होकर के 55 तक गया है। तो 10 ये और 10 ये भी 20 है, 20% यहाँ भी उत्पादन हुआ। तो पूछ रहा है कि 1997 की तुलना में 1995 में चंदन के उत्पादन का प्रतिशत क्या है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 100%। यानी जितना 1997 में पैदा हो रहा था उतना ही 1995 में भी पैदा हुआ था, तो उसकी तुलना में 100% है। अभी परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो जिससे तुलना होता है वो नीचे जाएगा, ये 20 ऊपर जाएगा और 100 से गुणा होगा, तो देखिए ये कट जाएंगे तो 100% आ गया। तो इसका आंसर हो गया 100%। और 7 देखिए कि 1997 में चमेली के इत्र का कुल कितना उत्पादन हुआ। दिया गया है कि 1997 में कुल उत्पादन 5000 यूनिट का हुआ, तो यहाँ पर 100% दे दिया है 1997 में 5000 यूनिट। ठीक, अब चमेली का परसेंटेज कितना है, चमेली कितना परसेंट हुआ है 1997 में। तो चमेली के लिए देखिए ये सादा वाला है, तो सादा वाला यहाँ 20 से शुरू हो रहा है, 20 से शुरू होकर के और ये गया है 50 तक। तो ये कितना उत्पादन हुआ है, 30% का। तो चमेली का 30%, 100% बराबर है 5000 यूनिट के, तो 30% इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 गुणे 5000 बटा में 100। तो ये 100 से 2 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 1500। तो 1500 यूनिट जो है चमेली का उत्पादन 1997 में हुआ। इसमें किसी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता। सर कोई डाउट नहीं। अब हम लोग हिस्टोग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया है कि निम्न आयत चित्र का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
इसी को हिस्टोग्राम कहते हैं, जिसमें जो इंटरवल है वो कंटिन्यूअस है। देखिए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, मतलब ये इस तरह से इंटरवल लिखा हुआ है। 15 से 20 है, फिर 20 से 25 है, फिर 25 से 30 है, फिर 30 से 35 है, फिर 35 से 40 है, फिर 40 से 45 है। तो ये इंटरवल जो कंटिन्यूअस होता है उससे जो बार डायग्राम बनता है वो हिस्टोग्राम ही बनता है। तो यहाँ पर इनकी संख्या हम लोग पहले लिख देंगे कि बार बार हमको ये देखना ना पड़े। तो देखिए ये है 450, इसके सामने वाली बात आएगी तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा 250, ये है 150 और ये आ रहा है 100, ये है 50 और ये है 50 का आधा यानी 25, और 20 से 25 जो है ये 250 दिया ही है, ये 150, ये 75, ये 50 और ये 25। तो यहाँ एक बार हम लोग लिख लें, 15 से 20 में जो संख्या है, 15 से 20 में उसकी संख्या 450 है। 20 से 25 में जो संख्या है तो देखिए 250 है, और 25 से 30 के बीच है वो 150 है, 30 से 35 75 है, 35 से 40 50 है, और 40 से 45 25 है। ये टोटल इनकी जो संख्या आएगी वो आ गई है 1000। अब 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, यानी 15 से लेकर 45 तक के कितने लोग हैं। तो अभी हम लोगों ने सबको यहाँ पर काउंट कर दिया, सबको ऐड कर दिया, तो ये आ गए 1000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1000 व्यक्ति हैं। सर सर ये जो 100 के यहाँ 75 लिखे हैं, सर ये कैसे पता चलेगा कि नहीं ये 75 ही है? मतलब डाटा तो साफ नहीं हो रहा है, हो सकता है 80 भी हो सकता है ना सर? नहीं 80 नहीं होगा ना, ये देखो 50-50 के अंतर पर बनाया गया है ग्राफ। इसका ग्राफ का जो इंटरवल है वो 50-50 का है, तो इसका आधा 25 होगा। हाँ सर। तो उससे कम का नहीं देगा, अगर देगा तो यहाँ पर डाटा लिख देगा ऊपर। अगर जैसे 82 देगा या 84 देगा तो इस तरह का डाटा यहाँ लिख देगा। अगर लिखा नहीं है तो जो इंटरवल है या तो वो रहेगा या उसका आधा रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर डाटा ऊपर नहीं लिखा है तो जो इंटरवल है या तो पूरा इंटरवल के बराबर होगा या उसका आधा रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में है कि 20 से 30 वर्षों के आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कितनी है। 20 से 30, तो 20 से 30 आपको देखना है, तो कौन कौन इसमें आ जाएगा। 20 से 25 आएगा, फिर 25 से 30 आएगा, तो दो आयु वर्ग के लोग होंगे। 20 से 25 में 250 लोग हैं और 25 से 30 में 150, कितना हो गया 400। तो ये हो गया है 20 से 30 वर्षों के आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कुल 400 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 20 से 25 और 30 से 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। तो 20 से 25 और 30 से 35, तो 20 से 25 में देखिए यहाँ जो हम लोग लिखे हैं उसका कितना फायदा। 20 से 25 में 250 लोग हैं और 30 से 35 में 75 लोग हैं। तो ये 250 हो गया और ये 75 हो गया। तो आप चाहे तो इसे काट सकते हैं, 25 दहाम में 250 और 25 तिया 75, तो ये हो गया 10 संबंधित 3 का अनुपात।
तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात कितना है? तो जो सभी व्यक्ति हैं, किसी आयु वर्ग की ले लीजिए और सभी ले लीजिए, तो सभी की संख्या 1000 है। और किसी आयु वर्ग में सबसे ज्यादा किस में होगी ये देखना है। तो किस आयु वर्ग में सबसे ज्यादा लोग हैं, आप खुद देख के बता सकते हैं। 15 से 20। 15 से 20 में सबसे ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ पूछ रहा ना अधिकतम अनुपात होगा, तो 1520 में 450 लोग हैं। देखिए 450, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो पहले 0 से 0 काट देंगे। अब ये 100 से कटेगा, वर्ग पूछ रहा है ना, हाँ वर्ग पूछ रहा है ना सर, तो 25 से 35 भी तो हो सकता है सर। नहीं, पूछा किस आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात कितना है। अनुपात सबसे बड़ा किसका है, तो सभी का तो कुल संख्या 1000 है। अच्छा। और 15 से 20 में सबसे ज्यादा लोग हैं 450। जी। इन्हीं का अनुपात सबसे बड़ा होगा। देखिए इसको काटेंगे तो 5 9 45 और 20 5 100, 9 संबंधी 20 का अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। और 12 में देखिए कि इस अध्ययन के अंतर्गत 40 से 45 वर्षों के आयु वर्ग का कितना प्रतिशत था। तो 40 से 45 आयु वर्ग में कितने लोग हैं, 40 से 45 वाले में 25 लोग हैं। इनका परसेंटेज निकालना है। तो इनका परसेंटेज कैसे निकलेगा, 25 हैं 1000 में, टोटल 1000 हैं लोग। तो परसेंटेज निकालने के लिए 25/1000 और 100 से गुणा, तो ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ये 2.5% आ गया। तो इसका आंसर हो गया 2.5%। यानी 40 से 45 वर्ष के जो लोग हैं पूरी जनसंख्या में 2.5% ही हैं केवल। 13 से 17 में चलते हैं। देखिए एक और हिस्टोग्राम है और इसमें भी दिया है कि किसी एक दिन में अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों का आयु के अनुसार वर्गीकरण दिखाया गया है। यानी किसी अस्पताल में एक दिन का ये दिखाया गया है, 30 से लेकर के 80 वर्ष की उम्र के लोग हैं। तो कितनी संख्या जो है, कितनी संख्या में वो रोगी आए हैं। जैसे देखिए 30 से 35 के बीच में 1 रोगी है, 35 से 40 उम्र वाले में 4 रोगी, 40 से 45 में 8 रोगी। सबसे ज्यादा 40 से 45 साल वाले लोग ज्यादा बीमार हैं। 45 से 50 में 7 है, 50 से 55 में 5 है, 55 से 60 में 4 है, और 60 से 65 में 2.5 है, 65 से 70 में 2 है, और 70 से 75 में 1.5 है। माने 1.5 लोग नहीं होंगे। ये एक दिन का रेशियो निकाल करके बनाया गया है। जैसे 2 दिन में 3 लोग आए और 2 दिन में यहाँ 5 लोग आए, तो उनको एक दिन में निकालेंगे तो 2.5 और यहाँ 1.5 लिखना पड़ेगा, ये मतलब है। तो यहाँ पर देखिए नीचे एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस पर उनकी उम्र दी गई है और वाई एक्सिस पर जो है रोगियों की संख्या है। अब पहले ही में पूछ रहा है कि 55 से 60 वर्ष के बीच के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। 55 से 60 देख रहे हैं, 55 से 60। तो 55 से 60 वाला में देखिए, 55 से 60 वाले में कितने रोगी आए हैं, 4। तो इसका आंसर हो गया 4। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि 55 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की कुल संख्या कितनी है। 55 वर्ष से अधिक कह रहे हैं, तो 55 वर्ष से अधिक वाले में कौन कौन लोग आ जाएंगे। देखिए 55 से 60 में कितने लोग हैं, फिर 60 से 65
फिर 65 से 70, फिर 70 से 75 और 75 से 80। ये आपको इनकी संख्या निकालनी है। ये संख्या कितनी हो जाएगी? 55 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की कुल संख्या। तो देखिए यहां से ये चीज निकालनी है। अब 55 वर्ष से यहां पर जोड़ लीजिए। देखिए 55 से 60 में 4 हैं, 4 से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक जोड़ लेना है। तो 4 दूनी 6 और 4 ये हो जाएगा 6 दूनी 8। तो कुल कितने रोगी हो गए हैं? नहीं 10। 4 दूनी 6 और 4 10, हाँ 10 रोगी हो गए हैं। तो इसका आंसर हो गया 10। 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु के रोगियों की संख्या जो इस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। 40 वर्ष से अधिक, तो 40 वर्ष से अधिक और 55 से कम। देखिए 40 वर्ष से अधिक यानी 40 से 45 लिया जाएगा, 45 से 50 और 50 से 55। यानी आपको 40 से 45 यानी 8 को जोड़ना है, 20 सर को जोड़ना है और 5 को जोड़ना है। 8 7 15 5 20। कितनी हो गई? 20 की संख्या हो गई। 16 में देखिए 45 वर्ष से कम आयु के वे रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए का प्रतिशत लगभग किसके बराबर था? तो 45 वर्ष के रोगियों के कम रोगी हैं, 45 वर्ष से कम आयु के। तो 45 वर्ष से कम आयु के हो जाएंगे। देखिए 8 और 4 12, 1 13, 13 रोगी हो गए। टोटल रोगियों की संख्या कितनी है? टोटल रोगी 35 हैं और 45 वर्ष से कम वाले 13 आ गए। तो इनका परसेंटेज निकालना है। 13/35 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा? 5 7 35 और 20 25 100, 13 दूना 26, 260/7 और ये लगभग आया है 37% का। तो 45 वर्ष से कम आयु के वे रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए का प्रतिशत पूछ रहा है। तो टोटल रोगी उस दिन जो है 35 भर्ती हैं और 35 में से 13 45 वर्ष से कम आयु के हैं। तो 35 में 13 का प्रतिशत निकल गया, यानी 37% रोगी उस दिन 45 वर्ष से कम आयु वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों में से लगभग 11% किस आयु वर्ग के थे? इसको कैसे निकालेंगे? 11% किस आयु वर्ग के थे? तो मान लीजिए कि आयु वर्ग हमको नहीं मालूम है, तो उनकी संख्या पता चल जाएगी। हमने x मान लिया, तो कुल रोगी 35 हैं, यानी 35 में x गुणे 100 बराबर 11 के है। 35 में कितने रोगी हैं जिनका प्रतिशत 11 आया है? यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 7 35 और 20 25 100, तो x बराबर आ गया 77/20 और 77/20 में आप भाग देंगे तो लगभग 3.5 के बराबर आएगा, यानी 4। तो यहां पर देखिए जहां पर 4 4 की संख्या आई है, तो 35 से 40 वर्ष में 4 आया है और 55 से 60 में 4 आया है। तो यहां मिल गया 35 से 40 में 4 रोगी हैं और 55 से 60 में 4 रोगी हैं।
जो इसके 3.5 के करीब हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? चौथा वाला, 35 वर्ष और 40 वर्ष के बीच और 55 और 60 वर्ष के बीच जो है 11% लोग हैं इस आयु वर्ग के जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए थे।